Assalamualaikum. I am Aisha Wasim and my roll number is 21TE113. आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब अटेंड करेंगे जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग डिज़ाइन मेथड है। तो इस लैब का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें हमने क्या करना है, FIR फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करना है फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड के थ्रू। तो FIR फिल्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने टास्क की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें जो टास्क वन है उसमें क्या करना है कि हमने एक लीनियर फेज लो पास FIR फिल्टर को डिज़ाइन करना है यूजिंग 25 कोफिशिएंट्स। ठीक है, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास 2000 हर्ट्ज़ है और जो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो 8000 हर्ट्ज़ है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स हमने प्लॉट करना है। ठीक है, FIR फिल्टर यूज़ करते हुए। तो अब हम मैटलैब पे जाते हैं। मैटलैब में सबसे पहले हमारे पास जो ये पैरामीटर्स डिफाइन हो रहे हैं। तो एफएस जो है वो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है जो कि 8000 हर्ट्ज़ दी हुई है, और एफसी जो है वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है जो कि हमारे पास 2000 हर्ट्ज़ है, और जो हमारे पास फ़िल्टर का ऑर्डर है वो 25 है। नॉर्मलाइज़ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास एफसी नॉर्म होती है जो कि हमारे पास एफसी डिवाइडेड बाय एफएस/2 होती है। एफएस/2 हमारे पास नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। अब फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग एफआईआर का फंक्शन यूज़ करते हैं। एफआईआर हमारे पास फ़िल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। तो FIR का फंक्शन यूज़ कर किया हमने यहाँ पे लो पास फिल्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए। अब उसके बाद जो हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी Z लिखा हुआ है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को शो करता है। ठीक है, तो B जो है हमारे पास एक कोफिशिएंट है, और 1 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट है। 5 एंड 2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स आ जाते हैं, एंड FS हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। आगे हमने प्लॉटिंग की है मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स की। तो ये सब प्लॉट 211 जो है ये मैग्नीट्यूड का के प्लॉट्स का है, और ये जो 212 है ये फेज़ के हैं प्लॉट्स के। तो इसमें हम इसको अब प्लॉट करके देखते हैं, रन करते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया है, और ये हमारे पास फेज़ रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है उसका एक्स एक्सिस फ्रिक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज़ में दी हुई है, और जो वाई एक्सिस है वो मैग्नीट्यूड डेसिबल्स में दिया हुआ है। इसी तरह जो फेज़ रिस्पॉन्स है वो एक्स एक्सिस जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज़ में है हमारे पास, और जो फेज़ है वो रेडियंस में है। ठीक है, तो ये आप देख लें मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स का और फेज़ रिस्पॉन्स इस तरह से शो हो रहा है। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। सेकंड टास्क हमारे पास क्या है, सेकंड में क्या करना है कि उसी तरह लीनियर फेज बैंड पास फिल्टर हमने डिज़ाइन करना है 25 कोएफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए। बस इसमें हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी थोड़ी चेंज कर दी है और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है। तो ये भी सेम उसी तरह से होगा। इसका कोड है कि इसमें हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 8000 है, और जो हमारे पास लोअर फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो 1000 है, और जो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो 3000 है। नॉर्मलाइज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास इसी तरह से लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होगी उन दोनों के फंक्शंस लिख दिए हमने। उसी तरह फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग FIR का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को डिज़ाइन करने के लिए फ्रीक्वेंसी Z का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास B कोफिशिएंट्स है, 1 जो है वो डिनोमिनेटर कोफिशिएंट्स है, 5 और 2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स आ जाते हैं, और FS जो है हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसी तरह से मैग्नीट्यूड और फेज़ रिस्पॉन्स को प्लॉट करने के लिए हमने ये सब प्लॉट की कमांड्स वगैरह यूज़ की हैं। इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड और फेज़ रिस्पॉन्स अलग-अलग आएगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया डेसिबल्स में, और ये फेज़ रिस्पॉन्स आ गया। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि जो फिगर 1 में था वहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा था, और फिर हमारे पास ये 2000 और 3000 के मिड में थोड़ा सा हमारे पास रिस्पॉन्स आया मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, देन हमारे पास ये 4000 तक गया। और इस तरह फेज़ रिस्पॉन्स यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था और अपर से लोअर तक आया। ठीक है, और सेकंड फिगर में हमारे पास -20 से डेसिबल से ये स्टार्ट हो रहा है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, और 4000 तक जा रहा है। इस तरह फेज़ रिस्पॉन्स हमारे पास सीधा स्ट्रेट अपर से लोअर में जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं।
टास्क 3 हमारे पास है कि हमने डिफरेंट मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स को यूज़ करना है फॉलोइंग फिल्टर्स को यूज़ करते हुए। डिटरमिन द ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ 3 टैप फिल्टर्स लो पास फिल्टर विद अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है एंड सैम्पलिंग रेट हमारे पास 1000 हर्ट्ज है यूजिंग फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड। 7.13 करते हैं हम, जिसमें हमारे पास 3 टैप्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 1000 आ गई है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 है, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ सी डिवाइडेड बाई एफ एस आ गया, और जो हमारे पास फिल्टर का ऑर्डर है वो एन इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। एन इज इक्वल्स टू 3 मतलब कि 3 टैप्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए हमने एफ आई आर का फंक्शन यूज़ किया है। इस तरह फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को डिज़ाइन करने के लिए हमने फ्रिक्वेंसी जेड का फंक्शन यूज़ किया। एंड बी हमारे पास कॉफिशिएंट्स है, वन जो है वो डिनोमिनेटर है कॉफिशिएंट का, 5 1 2 फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स को शो करता है, और एफ एस जो है हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है। सेम उसी तरह मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स को प्लॉट करने के लिए हमने सब प्लॉट की कमांड्स वगैरह यूज़ की हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स है। ये ऊपर वाली जो फिगर शो हो रही है ना, ये मैग्नीट्यूड डेसिबल्स में और फेज रेडियंस में ये फिगर है हमारे पास थर्ड टास्क की, ठीक है। जो देख लें यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो यहाँ 0 से लेके 400 तक आ रहा है, ठीक है। मतलब 600 तक ये हमारे पास आ रहा है। एंड जो हमारे पास फेज रिस्पॉन्स है वो इसी तरह 0 से 500 के दरमियान में आ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास 7.14 है, इसमें अब हमने 3 टैप्स के लिए ही ट्रांसफर फंक्शन यूज करना है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 250 हमारे पास अब दे दी है और सैम्पलिंग रेट 1000 हर्ट्ज है, ठीक है। इसमें बस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास चेंज हो गई है। तो सेम उसी तरह होगा ये भी। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 1000 है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास 250 है, नॉर्मलाइज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो एफ एस डिवाइडेड बाई एफ एस हो जाएगी। फिल्टर ऑर्डर आ गई, सेम सारे उसी तरह होंगे, बस इसकी प्लॉटिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। तो ये कट करके हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ रहा है और ये हमारे पास का फेज रिस्पॉन्स आ रहा है रेडियंस में, ठीक है। तो ये अब हमारे पास -6 से ऊपर तक जा रहा है। देख लें कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को चेंज करने से हमारे पास कितना इफेक्ट पड़ जाता है मैग्नीट्यूड और फेज में। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टास्क। अब हमारे पास जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसी तरह हमने 5 टैप्स के लिए अब यूज़ करना है FIR का, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास 2000 हर्ट्ज होगी। तो सेम उसी तरह होगा, बस इसमें हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और टैप्स चेंज हो गए हैं। तो इसमें सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 8000 है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 2000 है, नॉर्मलाइज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास वो एफ सी डिवाइड बाई एफ एस हो जाएगी। 5 टैप्स के लिए करना है फिल्टर ऑर्डर, तो एन इज इक्वल्स टू 5 हो गया। फिल्टर डिज़ाइन करने के लिए हम एफ आई आर का फंक्शन यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को डिज़ाइन करने के लिए फ्रिक्वेंसी जेड का फंक्शन यूज़ किया है। इसी तरह मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स को प्लॉट करने के लिए हमने ये डिफरेंट प्लॉटिंग की कमांड्स लगाई हैं। इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास 5 टैप्स के लिए था, और इसकी हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चेंज की थी। तो ये 0 से 4000 से थोड़ा सा ऊपर -20 और -30 के दरमियान में मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, और ये इसका फेज रिस्पॉन्स।
तो अब हम अपने नेक्स्ट टास्क पे जाते हैं, जो कि हमारे पास 5 टैप्स के लिए और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 3000 हर्ट्ज हो गया है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। बस इसमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है और बाकी सेम उसी तरह। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो ये देखें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को चेंज करने से मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है। -10 से अभी स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास 4000 के ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि 7 टैप्स है FIR का और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1500 है और अपर जो है वो 3000 हर्ट्ज है। सैम्पलिंग रेट 8000 है। फ्रिक्वेंसी डिज़ाइन सेम उसी तरह से होगा, बस इसमें लोअर और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिफरेंट कर दिए और 7 टैप्स के लिए कर दिए। तो ये सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ये है 8000 हर्ट्ज है और जो हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो 1500 है और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास 3000 है। और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए ये नॉर्मलाइज फंक्शंस हैं, FC1 डिवाइड बाई FS एंड FC2 डिवाइडेड बाई FS। सेम उसी तरह सब है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हमारा डेसिबल्स में किस तरह से लोअर और अपर फ्रिक्वेंसीज को शो करता है। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इसका -10 से 4000 तक आ गया, फेज रिस्पॉन्स का ये आ गया। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास इस लैब का लास्ट टास्क है। तो इसमें क्या करना है, हमने 7 टैब्स के लिए ही यूज़ करना है FIR फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर यूज़ करना है और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1500 है और अपर 3000 हर्ट्ज है। ठीक है, बस इसमें बैंड रिजेक्ट फिल्टर का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सेम उसी तरह। तो हमारे लास्ट कोड ये है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8000 हर्ट्ज है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1500 है एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 3000 है। तो इसमें अब हमने 7 टैब्स फिल्टर के लिए किया है, तो ये फिल्टर ऑर्डर हमारे पास n इज इक्वल्स टू 7 हो गया है और फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए हम FIR फंक्शन यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को डिज़ाइन कर लिए हम फ्रीक्वेंसी Z का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स को करना है, तो मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स को सब प्लॉट करना होगा। उसके लिए हमने क्या करना होगा कि सेपरेट सब प्लॉट लेने होंगे और उसको एज्यूम करना होगा ताकि हमारे पास एक न्यू फिगर बने। तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया है और ये हमारे पास फेज रिस्पॉन्स आ गया। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स डेसिबल्स में होता है और फेज रिस्पॉन्स रेडियंस में होता है। तो ये आज हमारी वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।